उदाहरण नंबर 7 क्या बोला है, इधर ध्यान भैया। बिंदु, नहीं क्वेश्चन में नहीं है, मैंने बनाई है, कैसे बनाई वो बता रहा हूँ, 1 मिनट खाली देख ले अपने। बिंदु -4 और 6 ए बिंदु ए बिंदु दिया हुआ है -6 और 10 અને बी 3 और -8 ने जोड़ता रेखाखंडનું કયા गुणोत्तर, बेटे क्या ढूंढना है मुझे, गुणोत्तर। गुणोत्तर बोले तो m1 m2 मुझे क्या करना है का ढूंढना है, क्या गुणोत्तर में विभाजन करे। तो ए और बी रेखाखंड दे दिया मैंने, और ये जो बिंदु दिया हुआ था उसको नाम क्या दे दिया मैंने, सी, जो कहाँ पे आएगा, बीच में, क्योंकि ए भी अपना रेखाखंड है, उसके ऊपर कोई बिंदु आया हुआ है -4 और 6। ठीक है, कोई भी जब भी गुणोत्तर ढूंढना हो ना तो कोई भी एक याम, या तो अपने एक से याम का इस्तेमाल करो या तो वायाम का, किसी भी एक याम से अपना काम हो जाएगा। तुम बोलो तो एक से याम से भी हो जाएगा, तुम बोलो तो वायाम से करा दो, जिससे तुम बोलो उससे मैं करा दूंगा। वायाम से करना है क्योंकि वायाम माइनस में नहीं है, तो अपने किससे करेंगे, वायाम से। कैसे करेंगे, तो इधर ध्यान। तो वायाम बराबर विभाजन का जो वायाम का सूत्र है ना वो लगा दो। विभाजन के अंदर वायाम का सूत्र क्या होता है अपना, m1y2, जो पहला होता है ना m1x2 वो x याम का होता है, और जो दूसरा कोमा करके बाजू में लिखते हैं ना m1y2 वो y का सूत्र होता है। m1y2 प्लस m2y1 नीचे m1 प्लस m2, वायाम तो है अपने पास कितना, 6 बराबर m1 मुझे ढूंढना है। x1 y1 x2 y2 डिसाइड नहीं करा है, डिसाइड करते हैं वो किसके ऊपर से, a और b के ऊपर से। a के ऊपर x1 y1 और b के ऊपर क्या आएगा, x2 और y2। सिंपल है, कुछ नहीं है। y2 कितना है बोलो, -8 प्लस m2 तो ढूंढना है, y1 कितना है 10, नीचे m1 प्लस m2 का क्या आएगा, m1 प्लस m2 ही आएगा, दूसरा कुछ आने वाला नहीं है, क्योंकि वो हमको क्या करना है, ढूंढना है। दोनों के दोनों भागाकार में इधर आएंगे तो m1 का गुणाकार 6 से 6m1 प्लस m2 का गुणाकार 6 से 6m2 बराबर में 8 का गुणाकार m1 से 8m1, लेकिन कैसा, माइनस में, प्लस का प्लस 10 का गुणाकार m2 से 10m2। खाली जो संख्या है, संख्या आगे आती है, और उसकी जो चल है या जो भी गुणोत्तर है वो कहाँ पे आता है, पीछे, हमेशा आगे संख्या ही रहती है। ठीक, m1 वालों को हमेशा यहाँ करो और m2 वालों को यहाँ, जब भी गुणोत्तर ढूंढना है तब। तो m1 इधर ही रहेगा, 6m1 का 6m1, या 8m1 का m इधर आया तो प्लस, क्योंकि m1 एक साइड और m2 दूसरी साइड। m2 हमेशा इधर ही रखने का और m1 हमेशा इधर ही रखने का, तो कभी दाखला गलत नहीं जाएगा। 10m2 का 10m2 प्लस 6m2 इधर आया तो -6m2, 6m1 प्लस 8m1, 8 और 6 14m1 यानी कि m1, 10m2 में से 6m2 माइनस करो, 4m2। ठीक है, m1 और m2 को एक साइड, मतलब कि m1 के नीचे किसको लाने का, m2 को लाने का। तो m2 गुणाकार में इधर आया तो 4 को इधर ही रखा, 14 गुणाकार में इधर आया तो भागाकार में। क्या करने का, m1 के नीचे किसको लाने का, m2, तो m2 गुणाकार में इधर आया तो भागाकार में, 4 का 4, m1 के आगे जो 14 है उसको वहां भेज देंगे, क्योंकि जब अपने रिवर्स करेंगे ना तो वापस वही कीमत अपने को क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। ठीक है, इतना कर देंगे, मतलब अपना जवाब आ गया। कैसा आया, 2 की घड़ी में दोनों आ रहे हैं, बेदू बेसिता 14, यानी कि m1 जेम2, ये भागाकार को हम काय में लिख सकते हैं, गुणोत्तर में लिख सकते हैं, जेम में लिख सकते हैं। तो m1 जेम m2 बराबर कितना आएगा, 2 जेम 7। एंड में आम करके लिखेंगे, आम क्या बोला है, रेखाखंडનું કયા ગુણોત્તરમાં વિભાજન કરે છે, આમ રેખાખંડનું 2/7 ના ગુણોત્તરમાં વિભાજન કરે છે। इतनी बार लिखा है, लिख लोगे दाखला के साथ, एकदम सिंपल, सादू અને सरल।